गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। चलो आज की पढ़ाई हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा, अभ्यास पुस्तिका, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सभी चीज़ें टेबल पर निकाल कर रखिए। मात्राओं के अभ्यास में आज हमारी मात्रा है बड़ी ई की। देखिए बड़ी ई की मात्रा, पेज नंबर 3030। बच्चों, इस मात्रा का उच्चारण हम कैसे करते हैं और इसे वर्ण पर किस तरह लगाते हैं, आइए अब हम मिलकर समझते हैं। बड़ी ई से ईख, इसकी मात्रा एक डंडा और वर्ण पर इस तरह से लगाई जाती है। आज का हमारा विषय है बच्चों बड़ी ई की मात्रा। ये देखिए, एक डंडा और वर्ण पर इस तरह। इसका उच्चारण ई, क्योंकि ये बड़ी ई है। क ई की, प ई पी, म ई मी, स ई सी। ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने छोटी ई की मात्रा पढ़ी थी। इसका उच्चारण ई, ये छोटी ई है, इसका उच्चारण जल्दी से करते हैं क्योंकि ये छोटी मात्रा है। इ, दि, नि, कि, पी। और आज का हमारा विषय है बड़ी ई की मात्रा। इसको हम थोड़ा सा जोर लगाकर बोलते हैं। क ई की, प ई पी, म ई मी, स ई सी। अब इस मात्रा के शब्दों को हम पढ़ेंगे। ई की मात्रा के शब्द मेरे साथ में पढ़ेंगे आप। क ई ल, कील। च ई ल, चील। त ई र, तीर। ख ई र, खीर। प ड़ ई, पढ़ी। ये देखिए, यहाँ बिंदी लग रही है। अगर हम इस बिंदी को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प डी। ये ड है, बिंदी लगा दी तो प ड़ हो गया, पढ़ी। ये देखिए बच्चे, ये ड है और ये ड़ है। इनमें दोनों में बहुत अंतर है। इस बिंदी से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। आगे, ख ड़ ई, खड़ी। स भ ई, सभी। स ई त आ, ये देखिए आ का डंडा है, हम इसे पढ़ चुके हैं। सीता। न ई ल आ, नीला। प ई ल आ, पीला। च आ ब
ई चाबी। देखिए दोनों व्यंजनों पर लग रही है। त ई ल ई तीली। ग ई ल ई गीली। त ई ख ई तीखी। स ई ट ई सीटी। एक बात और ध्यान देने योग्य बच्चों, देखिए क ई ल, हमने यहाँ क में बड़ी ई की मात्रा लगाई है। यदि हम इसे क ल ई कली, इसका अर्थ भी अलग है, इसका भी अर्थ है। ये कली कौन सी? फूल पर जो होती है, फूल की जो कली होती है वो वाली कली। और ये जो कील होती है। तो मात्रा अगर शब्दों पे अलग अलग लगती है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे देखिए त ई र तीर, त र ई तरी, दोनों के अर्थ अलग हैं। सही वर्ण पर सही मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ सही होता है। देखिए कुछ पिक्चर्स की हेल्प से सीखेंगे हम कि ई की मात्रा क्या है। अब ये देखिए यहाँ किसकी पिक्चर बन रही है? मछली, मछली। ये क्या बन रहा है? त ई र तीर। और ये जो समय बताती है घड़ी, घड़ी। ये च आ ब ई चाबी। द ई प क दीपक, दीपक इसे दिया भी कहते हैं। ल ई च ई लीची, ये फल है जो गर्मी के मौसम में आता है। प प ई त आ पपीता। इ म ल ई इमली। देखिए यहाँ ल पे बड़ी ई की मात्रा है और ये क्या बन रहा है? छोटी ई। इसकी मात्रा कैसे लगाई थी हमने? इस तरह, वर्ण से पहले, इस तरह। चलिए एक बार पुनः पढ़ते हैं। मछली, तीर, घड़ी, चाबी, दीपक, लीची, पपीता, इमली। मेल मिलाइए, इसका अर्थ है बच्चों मैचिंग। आपको पिक्चर और शब्दों को सही मिलाना है। देखिए पहली पिक्चर है पपीता। क्या ये पपीता लिखा है? दीपक नहीं। क्या ये लिखा है? तितली नहीं। क्या ये लिखा है? पढ़िए मेरे साथ, पपीता। हाँ देखिए, मैचिंग करने से पहले आप इस तरह से अपनी कॉपी में भी
पॉइंट बना लेंगे। इस मैच करने में आपको आसानी होगी। अब इस पॉइंट से इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और एक एरो लगा देंगे। दूसरी पिक्चर है इमली। देखिए कहाँ लिख रहा है इमली, इमली। इस तरह से एरो लगा देंगे। तीसरी पिक्चर तितली। कहाँ लिख रहा है तितली, ये रहा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला। देखिए तितली में ये छोटी ई की मात्रा है, वर्ण से पहले लग रही है, और ये है बड़ी ई की। ये क्या बन रहा है, दीपक, मीन्स दिया। मैच बच्चों इस तरह से करते हैं। एक बार पुनः, पपीता, इमली, तितली, दीपक। अब आपको समझ में आई बड़ी की मात्रा हम किस तरह लगाते हैं। इस वीडियो को आप पुनः देखेंगे और बड़ी की मात्राओं का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो के साथ बच्चों ये असाइनमेंट आपके पास आएगा। इसको किस तरह करना है देखिए। प्रश्न पहला है, बड़ी की मात्रा के शब्द लिखिए। कितने लिखने हैं, 5 यहाँ है और 5 यहाँ। अभी मैंने आपको समझाए हैं बड़ी की मात्रा के शब्द। सोचकर और समझकर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, अक्षरों पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर दो अलग शब्द बनाइए। देखिए क और ल 2 वर्ण दिए हैं। पहले अक्षर पर हमने क की बड़ी मात्रा लगाई है तो क्या बन गया, कील। इस तरह दूसरे पे लगाई है तो कली। इसी तरह पहले व्यंजन पे लगाइए तो चील, दूसरे पे लगाइए तो चली। नल, नील, नली। भर, भीर, भरी। हर, हीर, हरी। इस तरह से आपको करना है। प्रश्न तीसरा है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्राओं के शब्द देखिए। इसमें लिख रहे हैं, आपको इन्हें अलग अलग करना है। ये छोटी ई है और ये बड़ी। छोटी ई के मात्राओं के शब्द यहाँ लिखने हैं, बड़ी ई के यहाँ लिखने हैं। ये समस्त कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, सुंदर और साफ राइटिंग में।